दोस्तों आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी आईटीआर से जुड़ी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो पहले हम बात करेंगे आईटीआर की। तो दोस्तों आईटीआर के अंदर तो इश्यूज़ आ ही रहे हैं, वो कुछ नई बात नहीं है, लेकिन अभी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अभी अपनी आईटीआर की फाइलिंग ना करें। जी हाँ, अभी अपनी आईटीआर फाइलिंग को होल्ड पर रखें। अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है आईटीआर फाइल करना, आप किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर मैंडेटरी है आपकी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में ही रिस्क लीजिए अभी आईटीआर फाइलिंग का। जी हाँ, अब आप आईटीआर फाइलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है, जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट किया जा रहा है, चाहे एक आम आदमी के द्वारा या प्रोफेशनल्स के द्वारा जो भी आईटीआर फाइलिंग ट्राई कर रहा है, ई वेरिफिकेशन। आपकी आईटीआर तो फाइल हो जाती है, अगर आप फाइल कर रहे हैं तो काफ़ी कोशिश करने के बाद आप आईटीआर तो फाइल कर पाते हैं, लेकिन ई वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। तो अभी हमारे पास इस वक्त जो ऑप्शन है, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ठीक है, अपनी आईटीआर को फाइल कर लीजिए, लेकिन ई वेरिफिकेशन को होल्ड पर रख लीजिए, क्योंकि अभी ई वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। केवल आपके साथ नहीं, काफ़ी सारे जो है सभी के साथ इस तरह के इश्यूज़ जो है आ रहे हैं। तो ऐसे में आप एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके अपनी आईटीआर की ई वेरिफिकेशन को ट्राई कर सकते हैं, या फिर जैसा कि नॉन वर्किंग आवर्स में आप ट्राई कर सकते हैं ई वेरिफिकेशन, क्योंकि कुछ केसेस में जो ई वेरिफिकेशन है वो हो रही है और इसी तरीके से ट्रिक्स अपना करके हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर बेहद ज़रूरी है, आपका काम नहीं चल रहा है, तो ही अपनी आईटीआर फाइलिंग को कीजिएगा। अदरवाइज़ अपनी आईटीआर फाइलिंग को अभी होल्ड पर रख लीजिए, क्योंकि जब तक ग्लिचेस रिमूव नहीं हो जाते आपकी आईटीआर फाइलिंग में दिक्कत आ सकती है। अभी सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, वो आ रही है कि प्रोफाइल अपडेट करने में जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा है। जो पोर्टल पर आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, और ऐसी समस्या किसी 1 2 4 व्यक्ति की नहीं, काफ़ी सारी जो है इस तरह के लोग परेशानियां झेल रही है। प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा है, तो कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी ये समस्या रह रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी, वेट कीजिए। और आईटीआर फाइलिंग आप कर रहे हैं तो प्रोफाइल अगर आपका अपडेट नहीं भी हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है। जो क्वेरीज आ रही हैं वो आ रही हैं आईटीआर फाइलिंग अगर आप कर रहे हैं, फॉर्म 10E अगर आप फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है परेशानियाँ आ रही हैं कि हमारा प्रोफाइल अपडेट नहीं है, क्योंकि वो इनकरेक्ट प्रोफाइल ही उठा लेगा। तो वहाँ पे अभी आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही मैंने बता दिया है कि आईटीआर फाइलिंग को अभी होल्ड पर रखिए। आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं, इनको एक्सटेंड करना गवर्नमेंट के लिए भी अब एक कारण है, एक मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल की गलतियों की वजह से, पोर्टल की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से आईटीआर फाइलिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पे एक टैक्स पेयर की कोई मिस्टेक नहीं है, गवर्नमेंट की मिस्टेक है। तो गवर्नमेंट को ये ड्यू डेट्स एक्सटेंड करनी ही होंगी, बट वाई गवर्नमेंट इज़ डिलेइंग दिस एक्सटेंशन, ये समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी सारी न्यूज़ साइट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, सभी तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि डेट्स तो एक्सटेंड हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, फाइनेंस मिनिस्टर सोर्सेज की तरफ से भी ये न्यूज़ आई थी कि डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगी। नोटिफिकेशंस आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी, बट वाई नोटिफिकेशंस अब तक इशू क्यों नहीं की गई हैं? काफ़ी सारी एरर्स अभी फेस की जा रही है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इनकरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ डिटेल्स इन फॉर्म 16, इनकरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ई वेरीफाई नहीं हो रही है, 26 AS अभी तक ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पाया है, फाइल रिटर्न नॉट बीइंग एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो अभी आ रही है ऑनलाइन फाइलिंग में। अगर आप अपनी आईटीआर को ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
अभी अगर आप जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपके लिए आईटीआर फाइलिंग करना ज़रूरी है, आप करना चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन अभी आप यूटिलिटीज़ को यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग में अभी प्रॉब्लम्स थोड़ी ऑफलाइन के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। तो अभी वैसे तो हर कोई ऑनलाइन मोड ही प्रेफर करता है आईटीआर फाइलिंग के लिए, और हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी आईटीआर को ऑनलाइन फाइल कीजिए। लेकिन अभी जो दिक्कतें आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और आपके लिए अगर आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है इस समय, तो आप ऑफलाइन जो यूटिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके अपनी आईटीआर की फाइलिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फाइलिंग हो रही हैं। और जैसा कि ई वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया, उसको आप होल्ड पर रख सकते हैं, बाद में ई वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके ट्राई कीजिए, या नॉन वर्किंग आवर्स में ट्राई कीजिए। तो अभी यही कुछ गिने चुने विकल्प हैं, जो ट्रिक्स कह लीजिए इन्हें या विकल्प कह लीजिए इन्हें, हम ट्राई कर सकते हैं जब तक कि पोर्टल यहाँ पे स्मूथली फंक्शन नहीं करने लग जाता। और आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन का, जैसे मैंने आपको कहा है कि आईटीआर की ड्यू डेट्स तो एक्सटेंड हो ही जाएंगी, तो ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा टेंशन ना ले, अपनी आईटीआर फाइलिंग को होल्ड पर रख सकते हैं।